नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। एक बड़ी खबर लेकर आपके बीच हम हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर एनडीए से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी जो है, नरेंद्र मोदी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी जो है, वो इस वक्त चिंतित है। विश्लेषण किया जा रहा है जो पहले 2 चरण का मतदान बिहार में हुआ, 9 लोकसभा सीटों पर, पहले चरण में जिन 4 सीटों पर हुआ, जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया, और फिर दूसरा चरण जिसमें 5 सीटों पर वोटिंग हुआ, सीमांचल की सीटें रही, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका जैसी जो सीटें थी, उसका जो सर्वे रिपोर्ट आया है वो बीजेपी को तनाव दे रहा है। तनाव इस कदर बढ़ा है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक चल रहा है। इतना गंभीर बैठक है जिसमें खुद सम्राट चौधरी को कई जगह जवाब देना पड़ रहा है। खबर तो ये भी आई है कि सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। देखिए क्या सर्वे रिपोर्ट है, पहले आप उसे जान लीजिए, फिर हम बताएंगे कि तीसरे चरण में किस तरीके से बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या खुद उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, सभी को क्या कहा गया है। सबसे पहले जिन 5 सीटों पर वोटिंग हुआ है सेकंड फेज में और 4 सीटों पर फर्स्ट फेज में, इन 9 सीटों में 6 सीट पर, गौर करिएगा इस बात को, 6 सीटों पर एनडीए को नुकसान होते हुए बताया जा रहा है। यह सर्वे रिपोर्ट बीजेपी की जो टीम है, इंटरनल सर्वे जो कराया गया है, साथ ही साथ संघ भी अपने स्तर पर सर्वे कराती है। यहां पर वोटिंग हो जाता है, वोटिंग के पहले भी सर्वे हुआ और वोटिंग के बाद भी जो सर्वे किया गया उसमें यह बात खुलकर सामने आ गया है कि एनडीए खेमे को बड़ा नुकसान, एक बड़ी सेंधमारी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी ने कर दिया है। मतलब 9 में 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए लूज कर सकती है। देखिए ये बड़ी खबर, और खुद बीजेपी के जो सूत्र हैं, जो इंटरनल रिसोर्स हैं बीजेपी के, उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उनके द्वारा ये बात कहा गया है कि भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है, बिहार में तेजस्वी मैजिक जो है वो चल रहा है। अब आपको सोच रहे होंगे कि कौन सी 6 सीटें हैं जहां पर एनडीए लूज कर सकती है, तो सबसे पहले नंबर पर आपको बता देते हैं, पूर्णिया लोकसभा सीट है। पूर्णिया पप्पू यादव का सीट, संतोष कुशवाहा और बीमा भारती से फाइट था, उस सीट पर पप्पू यादव फतह करते हुए बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कटिहार में तारिक अनवर लीड ले चुके हैं। बांका की बात करें तो जयप्रकाश यादव लीड ले चुके हैं। जमुई में अर्चना रविदास आगे बताई जा रही हैं, मतलब वहां से अरुण भारती जो हैं वो पीछे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा नेक टू नेक फाइट गया में भी है, जहां पर कुमार सर्वजीत और जीतन राम मांझी के बीच फाइट हुआ था। वहां पर भी जो खबर आया है वो यही है कि वहां पर भी महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत आगे निकल सकते हैं, और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली में खलबली मच गई, जिसके बाद पटना में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर हुआ है। आज दिन भर इस बात को लेकर काफी मंथन हुआ है कि आखिर कहां कमी रह जा रहा है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कई तरह की बातें की जा रही हैं, 400 पार का नारा दिया गया है, बीजेपी 370 पार करेगी, लेकिन सब टाए टाए फिस हो चुका है। अब देखिए अधिक चिंता जो आगामी चरण में चुनाव होने हैं, 31 सीटों पर अभी वोटिंग होना है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा 5 सीट पर, चाहे झंझारपुर है, सुपौल है, अररिया है, खगड़िया है और मधेपुरा है। अब देखिए इसकी भी जो सर्वे रिपोर्ट बता रही है, खगड़िया एनडीए बुरी तरीके से हार सकती है। ये एकदम पक्के तौर पर खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि वहां पर एक कमजोर प्रत्याशी दे दिया गया है, राजेश वर्मा, और वहां पर संजय कुशवाहा जो है वो बेहद मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। हमने आपको सुबह ही एक रिपोर्ट बताया था जिसमें हमने कहा भी था कि जातीय गोलबंदी की बात हो या फिर वहां का खगड़िया का समीकरण साधना हो, सभी में संजय कुशवाहा जो है वो लीड ले रहे हैं। यादव प्लस मुस्लिम प्लस कुशवाहा प्लस सहनी यानी मल्लाह वोट और वाम का कैडर वोट जोड़ा जाए तो एक तरफा लड़ाई खगड़िया में दिख रहा है, एक तरफा लड़ाई। इसके अलावा अगर अररिया की बात करें तो अररिया में भी प्रदीप सिंह जो है वो काफी पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं। देखिए अररिया का समीकरण है कि वहां पर मंडल वोट का बिखराव हो गया है, मुस्लिम बाहुल इलाका है और वहां से राजद की तरफ से एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं और बीजेपी की तरफ से वहां पर जो प्रत्याशी हैं उसमें मंडल वोट का बिखराव है, जिसके चलते यह भी खबर आई है कि बीजेपी के आला कमान जो है वो खुद नीतीश कुमार से बात किए हैं
कि नीतीश जी आप अररिया जाइए और धानुक वोट का जो बिखराव है उसे संयमित कीजिए, उसे कंट्रोल कीजिए। चिराग पासवान को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आगामी 5 सीट पर जो वोटिंग है, मधेपुरा, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, खगड़िया जैसी सीटों पर वहां जी तोड़ मेहनत करना है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आगामी जो 3rd फेज का चुनाव है उसमें भी 2 सीटों पर एनडीए को नुकसान होते दिख रहा है, जिसमें खगड़िया सबसे कमजोर सीट बताया जा रहा है। अब देखिए 31 जो सीट बचे हैं एनडीए के, उसमें भी 10 ऐसे सीट हैं जहां पर एनडीए का स्थिति अच्छा नहीं है। ये बात खुलकर सामने आ रहा है। जैसे बक्सर का आप बात कीजिए तो वहां पर मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी बाहरी बनाम लोकल का एक मुद्दा वहां पर उठा हुआ है। आनंद मिश्रा वहां पर जो पूर्व आईपीएस रहे हैं वो मैदान में है और वहां पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा फंसे हुए हैं पवन सिंह के उतरने के बाद। शिवहर में लवली आनंद का सीट फंस गया है, कारण वहां से रितु जायसवाल को टिकट दिया गया और योगी अखिलेश्वर दास भी एक बड़े फैक्टर वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर 16 ऐसी लोकसभा सीटें हैं बिहार में, 16 लोकसभा सीट जहां पर एनडीए का हाल खराब है। और इसका सर्वे रिपोर्ट दिल्ली पहुंच गया है, जिसके बाद सम्राट चौधरी से लेकर बीजेपी के कई कद्दावर और बड़े नेता जो हैं उनको तलब किया गया है, उनसे रिपोर्ट मांगा गया है कि भाई आप इस पर कर क्या रहे हैं, उसकी जानकारी दीजिए। नीतीश कुमार से डायरेक्ट बीजेपी बात कर रही है, चिराग पासवान को भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन हड़कंप तो मचा हुआ है और हड़कंप को बीजेपी अब हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि अगर बिहार गड़बड़ाया तो इसका असर पूर्वांचल पर पड़ना है और 3rd फेज बीते बीते तक अगर माहौल खराब हुआ तो फिर एनडीए इस बार धराशायी भी हो सकती है। ये खबर पक्के तौर पर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के इंटरनल सोर्स भी इसको लेकर खुलासा कर रहे हैं और काफी चिंतित हैं जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। देखिए 1st और 2nd फेज में जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न दिखा, वोटों में गिरावट आई, वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई, उसके बाद से इस बात पे चर्चा बड़ी तेज हो गई कि आखिर क्या कारण है कि वोटिंग इतना कम हो रहा है। और अब जिस तरीके का रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है वो ये बात पर मुहर लगा दे रहा है कि बीजेपी चिंतित है, नीतीश कुमार चिंतित हैं और चिराग पासवान भी चिंतित हैं। इस बार कहा जा रहा है कि 3rd फेज के लिए पीएम का दौरा भी बिहार में बढ़ाया जा सकता है। फिर 4था फेज होगा 13 मई को, फिर 5वां फेज होगा, 6ठा फेज होगा और 7वां फेज 1 जून को होना है। लेकिन इसको लेकर अब बैठक जो है वो किया जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।